नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब हम बात करेंगे अब मतदाता की बारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगे। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ये चरण अहम है। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इन 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल के मुताबिक इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में चुनाव होना है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस दौर में 2.16 करोड़ मतदाता 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। यानी तीसरे चरण की रैलियों का रैला अब कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। अब मतदाता के लिए सवाल ये है कि मतदाता के मन में आखिर क्या है, और इसी की पड़ताल हम करेंगे। तो आगामी 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है, और ऐसे में कुछ ही समय में जिस तरह से रैलियों का प्रचार प्रसार अब थम जाएगा, देखना यह होगा कि 20 फरवरी को मतदाता किसके पक्ष में मत करते हैं, किस तरह से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला चुनते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ रहे हैं, जानेंगे अलग अलग जगहों का हाल। प्रमोद दीक्षित संवाददाता इटावा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिव प्रताप संवाददाता लखनऊ से, और अब है कटियार संवाददाता कन्नौज से। सबसे पहले शिव प्रताप, राजधानी लखनऊ की यदि हम बात करें तो राजधानी में 23 को मतदान होने हैं, लेकिन 20 फरवरी को कानपुर, जालौन, इटावा, इन तमाम सीटों पर 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। क्या कुछ रुझान और किस तरह का प्रचार प्रसार नजर आ रहा है आपको? देखिए, 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है 20 फरवरी को, यानी रविवार को। इसको लेकर के प्रचार आज थम जाएगा शाम 6 बजे तक। और विशेष रूप से आपको बता दें कि इटावा की जसवंत नगर सीट और मैनपुरी की करहल सीट, ये 2 वीआईपी सीट है इस पूरे तीसरे चरण में, क्योंकि ये एक पे अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे पे उनके चाचा जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो 59 सीटें हैं विधानसभा की, अगर 2017 की बात करें तो उसमें 49 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। और वहीं आज लखनऊ में प्रेम शुक्ला, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और महेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता भी की। और ये एक अंदाजे बयां कहा जाए तो कहा गया कि पिछले के जो 2 चरण थे, उन्होंने बताया कि वहां पर लोग दंगाइयों से परेशान थे। तो अब ये जो तीसरा चरण हो रहा है, उसमें लोग 2017 के पहले खनन माफिया और माफियाओं से परेशान थे, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद 2017 के बाद सरकार ने चीजें बदल दी। तो ये कोशिश की गई एक बार फिर से संदेश देने की आम जनता और आम मतदाताओं के जहन में कि उत्तर प्रदेश की पिछली 2017 के बाद की जो सरकार रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार को लेकर के जनता निश्चित रूप से एक कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी करेगी, किस तरीके से उनको वोटिंग करनी है, किस तरीके से वोट कास्ट करना, इसको लेकर के पूरी प्रेस वार्ता भी आज की गई। और तो वहीं ये 59 जो विधानसभा सीटें हैं, इसमें कहा जाए तो
और यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि मैनपुरी है, कासगंज है, एटा है, इटावा है और औरैया है। ऐसे तमाम 16 जनपद हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। समाजवादी पार्टी को काफी मजबूत माना जाता है, लिहाजा भाजपा भी इस बात को लेकर के काफी सतर्क है और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के भी जो वरिष्ठ नेता रहे हैं वो पूरा उन्होंने दमखम लगा दिया है और एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए वहां पर आज चुनाव प्रचार किया है। जी बिल्कुल। इटावा से हमारे साथ प्रमोद दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद, इटावा नेताजी का क्षेत्र माना जाता है और लगातार यही वजह है कि सपा सुप्रीमो के साथ नेताजी भी रथ यात्राओं में, रैलियों में शामिल रहे हैं। पिछली बार कहीं ना कहीं भाजपा को मोदी लहर का फायदा मिला था, कई जगह पर क्लीन स्वीप भी हुआ था। क्या इस बार की स्थिति नजर आ रही है? अगर यदि इटावा की यदि बात की जाए तो 3 विधानसभाएं हैं। तीनों विधानसभा में जो जसवंत नगर की जो अहम सीट जो मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए इटावा में करीबन 6 बार वो जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव विधायक बनते आ रहे हैं और अब फिर अब की बार 2022 में उनका ही चेहरा सामने आएगा। और रही बात इटावा सदर की और भरतपुर सीट की, तो उसमें खास तौर पे अभी टक्कर दोनों लोगों की टक्करें हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और जो बीएसपी है उनमें आपसी टक्कर है, बीजेपी में अपने आप में टक्कर है। कहीं ना कहीं बहुत जोरों शोरों से है। जिस तरीके से जो तीसरे चरण का जो मतदान होना है 20 तारीख को, उसको लेकर के इटावा के जिला प्रशासन के द्वारा पूरा प्रचार प्रसार फिलहाल 5:30 बजे तक का रोक दिया गया है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव प्रचार इटावा जनपद में किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ कानपुर से विशाल पंडित भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी विशाल, कानपुर में इस समय क्या स्थिति नजर आ रही है? आज सपा सुप्रीमो भी कानपुर पहुंचे थे, रोड शो भी कर रहे हैं, भारी मात्रा में भीड़ भी नजर आ रही है। क्या रुझान नजर आ रहा है? ये रुझान का इस बार का अगर प्रियंका बताया जाए तो कहीं ना कहीं वोटर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हर विधानसभा में पर्सनल वाइज, पार्टी वाइज लड़ाई है। अगर किसी एक विधानसभा में जाकर आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि विधानसभा में इस पार्टी की जीत निश्चित है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फाइट देखने को मिल रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो। कई जगह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ऐसे हैं जो अच्छी फाइट दे रहे हैं, तो कई जगह कांग्रेस के प्रत्याशी, अगर राजनगर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और सपा की फाइट मानी जा रही है। लेकिन कल के आए बयान के बाद से एक वीडियो करंट विधायक का वायरल हो रहा है, जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया की जा रही है। आज भी जब इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद जायसवाल राजनगर विधानसभा की मैं बात करूं अगर, तो वहां जब वो आए तो उन्होंने उसका जिक्र किया कि जो आदमी अपने मजहब का अपमान करता है वो ना जाने क्या क्या कर सकता है। तो इस तरीके का अब चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है। 2 दिन बचे हैं, प्रचार बंद हो गया, बैठकों का दौर होगा, रणनीति तैयार होगी। लेकिन अखिलेश यादव के आने से बात अगर करें शीशामऊ विधानसभा की, जिसको कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पर इरफान के ही साथी रहे हाजी सोहेल लड़ रहे हैं। हाजी सोहेल की छवि कैसी है ये पूरा शहर जानता है, लेकिन इरफान को आज अच्छा माइलेज मिला है वहां पर अखिलेश के आने से। जो लोग हाजी सोहेल के उसमें घूम रहे थे, जो प्रियंका गांधी के गोष्ठों में दिख रहे थे, आज वही लोग इरफान का पट्टा डाल के इरफान के समर्थन में नारे लगाते आए। उन्होंने कहा भी, जब मैंने पूछा भी ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम दिल से इरफान के साथ हैं, इरफान प्रियंका। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आकर प्रमोद जायसवाल के पक्ष में जनता से अपील की थी, आज सपा सुप्रीमो ने हाजी इरफान सोलंकी के पक्ष में कहीं ना कहीं मतदाताओं को खड़ा करने का काम किया है। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ समाजवादी पार्टी की तो आपने बात कर ली, लेकिन भाजपा को कई सीटें पिछले चुनाव में मिली थी। इस बार स्थिति कहाँ है भाजपा की? देखिए, शहर कानपुर जो है ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछली बार 100 सीटें, मात्र 3 सीटें विपक्ष के खाते में थी, एक कांग्रेस गठबंधन की थी तो 2 सपा गठबंधन की थी। अब अगर बात करें तो वहां पर भी छावनी विधानसभा में जब हाजी सोहेल जीते थे, लेकिन इस बार हाजी सोहेल अंसारी को थोड़ी कठिन फाइट मिलने वाली है, क्योंकि इस बार उन्हीं के कंपटीटर हसन रूमी भी खड़े हो गए हैं विधानसभा में, जिनकी एक अच्छी छवि मानी जाती है। हसन रूमी अगर अच्छा चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। वहां पर ऐसी बातें कही जाती हैं। आजनगर की अगर बात की जाए तो ये फोकस सीट है, क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री आकर यहाँ पर प्रचार करते हैं, यहाँ पर प्रियंका गांधी आकर प्रचार करती हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव आकर प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि आजनगर, शीशामऊ और छावनी, ये 3 सीटों पर सबकी नजर है। और कहीं ना कहीं चाहे वो भाजपा हो या सपा, जिसके पास ये सीट है वो कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हमें अच्छी फाइट दे रहे हैं। और बौखलाहट में या आवेश में आकर कई हर विधानसभा में प्रत्याशी ऐसा बयान जरूर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा पड़ सकता है प्रियंका।
जी बिल्कुल, हमारे साथ अभय कटियार संवाददाता कन्नौज से भी जुड़े हुए हैं। अभय, कन्नौज की स्थिति की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? सपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार के क्या नजारे नजर आ रहे हैं, क्या रुझान है? जी, आपको बता दें कि अभी तक जो कन्नौज की सदर सीट है, इस पे समाजवादी पार्टी से 3 बार लगातार विधायक रहे हैं अनिल डोरे, और उन्हीं के सामने भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है पूर्व आईपीएस असीम अरोड़ को। और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ही कांटे की टक्कर है, और वोटर कुछ भी कहने से बच रहा है। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब कन्नौज में आपका ये कहना है कि असीम अरुण के उतारने के बाद कहीं ना कहीं पत्ते अब सीधे 20 फरवरी के मतदान के बाद 10 मार्च को ही खुलेंगे। ठीक है, हमारे साथ शिव प्रताप भी लगातार बने हुए। शिव प्रताप, तमाम जगहों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो लोगों का, हमारे संवाददाताओं का ये कहना है कि कहीं ना कहीं भीड़ तो नजर आ रही है और माहौल बनता नजर आ रहा है, लेकिन मतदाता साफ तौर पर किसी भी तरफ बोलने के पक्ष में नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे साइलेंट वोटर हैं जो ये तय करेंगे कि किस ओर फैसला जाएगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जा। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। अब मतदाता की बारी है, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रजीत सिंह संवाददाता मैनपुरी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, मैनपुरी की यदि बात करें तो नेताजी का कार्यक्षेत्र रहा है, उनका गढ़ रहा है, लेकिन यदि लोगों से बातचीत करें तो लोग ये भी कहते हैं नेताजी के समय में क्षेत्र दूसरी तरह से था। कुछ शिवपाल सिंह ने वहां पर स्थिति संभालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ताजा स्थिति की बात करें तो क्या नजर आती है स्थिति? देखो, आपको बता दें, कल अखिलेश के चुनाव प्रचार के लिए मुलायम सिंह खुद करैल पहुंचे थे, और उनके साथ में उनके भाई और उनके भतीजे भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे। और करैल की अगर बात करें तो करैल जो क्षेत्र यादव बाहुबल क्षेत्र है। जी ठीक है। जी बिल्कुल चंद्रजीत, अपनी बात पूरी करें आप। जी ठीक है, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। ठीक है, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। शिव प्रताप, आपके पास आएंगे। जिस तरह से हम मैनपुरी की बात कर रहे थे और जिस तरह से तमाम सीटों की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की यदि बात करी जाए, मैनपुरी क्षेत्र की यदि विशेष तौर पर बात करते हैं तो माना यह जाता था कि नेताजी का कार्यक्षेत्र था, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सपा सुप्रीमो आप चुनाव के समय पर नजर तो आ रहे हैं, लेकिन नेताजी के समय में जो दबदबा रहता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। क्या एक बार फिर से वो विश्वास जनता का हासिल कर पा रही है सपा? बिल्कुल, देखिए यही बात स्पष्ट होती है, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव को उतरना पड़ा, या फिर यूं कहा जाए अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव को यानी अपने पिता का सहारा एक बार फिर से इस सियासी पारी में लेना पड़ा, क्योंकि ये एक बड़ा संदेश है। मुलायम सिंह यादव मंच को उतरे
यानी कि इस अवस्था में, इस बुजुर्गियत की स्थिति में उनको मंच पर आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात का डर जरूर सता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है। एसपी बघेल की बात करें तो वो काफी मजबूत कैंडिडेट हैं, और सियासत में कहा जाए तो उनके गुरु खुद मुलायम सिंह यादव हैं। इसलिए अखिलेश यादव इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के हर एक फन को जानता हो और मुलायम सिंह यादव जिनके गुरु रहे हों, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान दे सकते हैं, और इसको लेकर के उनकी सीट भी जा सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर मतदाताओं की संख्या और जातिगत समीकरण की बात करें तो जो मतदाता हैं वो काफी बड़ी संख्या में है, और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वर्चस्व मतदाताओं के अनुरूप भी रहा है। तो लिहाजा समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मजबूत सीट करहल को माना जाता है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने करहल को चुना पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है और नेताजी का वर्चस्व रहा है। लेकिन इस बात को समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरह समझती है, उसके नेता समझते हैं, खुद अखिलेश यादव समझते हैं कि जो खुद मुलायम सिंह यादव का शिष्य रहा हो और वो इस समय विधानसभा चुनाव की सीट पर लड़ रहा हो, उनके सामने हो, तो उसको हल्के में अगर आंका जाएगा तो नुकसान बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, आपके पास आते हैं शिव प्रताप। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, कानपुर की यदि बात करें तो जिन 3 बड़ी सीटों का आपने जिक्र किया, वहां पर तो तमाम दिग्गज पहुंचे हैं, लेकिन उसके अलावा कानपुर की 7 सीटों की बात करी जाए तो भाजपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस बार जाल बिछाया है, क्या लगता है आपको बाकी और सीटों का क्या कुछ हाल नजर आ रहा है? समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल जाल बिछाया है। अगर बात की जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 विधानसभा, बाकी की 4 विधानसभा वो नहीं जाती। बात करें किदवई नगर विधानसभा की तो एंड टाइम पर वहां जिसको टिकट दिया जाता है उसका टिकट काटकर अभिमन्यु गुप्ता को दिया जाता है। बात करें गोविंद नगर विधानसभा की तो चुनाव में विकास चलो सम्राट को लड़ाया जाता है, लेकिन वहां वो नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस तो 3 सीटों पर ही यहाँ पे था, छावनी, नगर और शीशामऊ। इसके आगे ना वो कहीं गए, जाना ना बिठूर, अच्छा समझा। बिठूर के लोग पहले ही महाराजपुर में क्या गए थे। लेकिन अगर बात करें कल्याणपुर, गोविंद नगर और किदवई नगर, इन 3 को मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया है, तभी वहां पर एक भी जनसभा नहीं हुई अखिलेश यादव की। उन जगह कमजोर मानी जा रही समाजवादी पार्टी। शायद अखिलेश यादव के जाने से पुस्तक हो सकता था, लेकिन अखिलेश यादव वहां नहीं गए। बात अगर करें नगर विधानसभा की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बर्बादी दिख रही थी, तो अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला। तत्काल तो कॉल आता है कल शाम को, और आज अखिलेश यादव यहाँ रोड शो करते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव को भी सुध नहीं आई थी तो यहाँ पर रोड शो करे। वो लगातार बाहर सब कुछ कर रहे थे। महाराजपुर में उन्होंने जनसभा कर ली, लेकिन तब तक कोई प्लान नहीं था कि आने को सीतामऊ में रोड शो करेंगे। लेकिन जब अमित शाह का रोड शो हो जाता है, प्रियंका गांधी का रोड शो हो जाता है, और लगातार सारे बड़े नेता इन 2 विधानसभाओं का रुख करते हैं, तब कहीं जाकर प्रियंका के रोड शो के बाद अखिलेश यादव जब प्रचार का आखिरी दिन था, आज वो रोड शो करते हैं। उन्हें उतना पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से लोग उनसे मिलना भी चाहते हैं कि अखिलेश के युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कई युवा मानते हैं, लेकिन अभी भी जो अंदर खाने की खबर यह है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया बड़ी लेट कर दी आपने आते कानपुर की इन 2 विधानसभाओं की। प्रियंका जी बिल्कुल। इसके अलावा विशाल, यदि बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी आसानी से अपना गढ़ छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हॉट सीटों के अलावा भी बिठूर सीट की बात कर ले, अन्य सीटों की बात कर ले तो कहीं पर उप मुख्यमंत्री नजर आते हैं प्रचार प्रसार प्रत्याशियों के लिए। स्मृति ईरानी भी पहुंची हैं प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बीजेपी में तमाम अपने सिपाही अलग अलग जगहों पर भेजे हैं कि कोई सीट छूट ना जाए। हर जगह समीकरण बताकर लोगों को जीता है। अगर बात करें किदवई नगर विधानसभा की तो आज वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे। बात करें बिठूर विधानसभा की तो वहां पर अलग स्टेज देखने को मिला। वहां पर देखने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वहां पर ब्रिजेश पाठक देखने को मिलते हैं, वहां पर ब्राह्मण चेहरे देखने को मिलते हैं, क्योंकि सामने एक ब्राह्मण मुनीर शुक्ला खड़े हुए हैं। वहां पर बताया जा रहा है ब्राह्मण ठाकुर वोट डिसाइडिंग है, इसलिए वहां पर आपको भाजपा के जब अभिजीत सिंह सांगा को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद वहां लाइन से वहां पर ब्राह्मण चेहरों के साथ बैठ के जनसभा संबोधित करते हैं केशव प्रसाद मौर्य। वहां पर ये कहते भी हैं कि यहाँ पर लिखा पढ़ी में अभिजीत सिंह सांगा जरूर प्रत्याशी होंगे, लेकिन बिठूर का प्रत्याशी मैं हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी के साथ चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो गर्मी का बार बार शब्द का यूज कर रहे थे
सीएम योगी आदित्यनाथ, वो कहीं ना कहीं अब वो गर्मी दिखने लगी है। हर कोई नेता कहीं ना कहीं जा रहा है, वहां जाके बिल्कुल बात कर रहा है कि आप मेरे प्रत्याशी चाहिए या मुझे पे, क्या प्रत्याशी पे अगर नहीं ध्यान दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे प्रत्याशी समझकर मुझे वोट दीजिए। वही अखिलेश यादव नगर में वही कह रहे हैं, वही प्रियंका गांधी सीसामऊ में कह रही है, वही अमित शाह आर नगर और सीसामऊ दोनों जगह कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रत्याशियों के चेहरे नहीं है यहाँ पर, मोदी, अमित शाह, अखिलेश, मुलायम, प्रियंका, राहुल, इनका कुछ चेहरा बनाकर दिग्गजों को चेहरा। ठीक है विशाल, आपके पास आते हैं, प्रमोद दीक्षित के पास जाएंगे। प्रमोद, इटावा के आसपास के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो कई जगह से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उसमें सेंध लगाने के लिए बीएसपी भी साइलेंट तरीके से कहीं ना कहीं वार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यदि हम किनारे भी कर लें, कांटे की टक्कर है, तो बीएसपी का क्या रोल है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से इटावा सदर की यदि बात की जाए तो एक कुलदीप उर्फ संतू गुप्ता जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर जो नेता रहे थे, उन्होंने समाजवादी छोड़ करके बीएसपी ज्वाइन की और यहाँ का सदर से प्रत्याशी भी घोषित किए गए। उसको लेकर के अच्छा खासा उनका माहौल बना हुआ है। पहले तो इटावा के सदर सीट पे टोटली बीजेपी का वो था, अब उनके बीएसपी के आ जाने के बाद अब भाजपा और बसपा में सरेआम आपसी टक्कर है। अब कल जो अखिलेश यादव का रोड शो हुआ है, उसको देखते हुए तीनों लोग एक साथ देखे गए। ये जो संरक्षक है मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव जी, ये तीनों एक साथ दिखाई दिए पूरे रोड शो में। तो कहीं ना कहीं रुझान समाजवादी पार्टी से जो सर्विस के जो खड़े हुए हैं यहाँ से, वो भी यहाँ पर अब थोड़ा सा ऊंचाइयों पर छूने लगे हैं। और भटना सीट की यदि बात की जाए तो साफ तौर पर उधर समाजवादी और जो बीजेपी है उनकी आपसी टक्कर है। और जसवंत नगर से जहां तक की बात की जाए तो शिवपाल जी विजयी घोषित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6 बार वहां से विधायक हो चुके हैं और 7वीं बार भी उनको उम्मीद उनके ऊपर जताई जा रही है। जिस तरीके से यहाँ के आमतौर पर जो मतदाता है उनका साफ तौर पर कहना है, जो तीनों सरकार ऊंचे ऊंचे वादे तो कर रही है, पर जब सरकार इनकी बन जाती है तो इन लोगों का जो भी धरातल पे कोई भी वादा नजर नहीं आता। ठीक है अभय ठीक है प्रमोद, आपके पास आते हैं। अभय, कन्नौज की यदि बात करें तो कन्नौज में जिस तरह से भारी मात्रा में रेड के दौरान इत्र व्यापारी को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आई, क्या आपको लगता है कि चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और इसमें क्या सफलता मिली है किसी पार्टी को? यहाँ जो रेड पड़ी थी उसको लेकर तमाम तरीके की बातें की गई, मगर उसका और इस चुनाव में कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है जी। और चुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा की टक्कर के बीच, इन दोनों के बीच में ही टक्कर है और कोई भी इन दोनों के बीच में टक्कर में नहीं है। जी बिल्कुल। कन्नौज को लेकर और आसपास के क्षेत्रों को लेकर यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो समाजवादी पार्टी को बार बार घेरने का काम करती है बीजेपी। क्या लगता है आपको कि जिस तरह का दौर लगातार और जिस तरह के दांव खेले जा रहे हैं, कांटे की टक्कर तो है, पर क्या उस टक्कर को और आग में घी डालने का काम करते हैं ये बयान? जी बिल्कुल। आपको बता दें कि यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हकीकत बात यह है कि ये जो गुंडागर्दी और लूट घसोट इन चीजों की जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो ये बिल्कुल सच है और ये कहीं ना कहीं इसका फर्क इस चुनाव में दिखाई देगा। जी बिल्कुल। मैनपुरी की यदि हम बात करें तो चंद्रजीत, मैनपुरी में लगातार टक्कर तो समाजवादी पार्टी की तरफ से है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कितनी जोरदार जवाब में टक्कर मिल रही है? जी चंद्रजीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। शिव प्रताप, तमाम सीटों की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, समय की हमारे पास कमी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम मतदाताओं की यहाँ पर बात कर रहे थे। इस बार जिस तरह से 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, देखना ये होगा कि तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करती हुई तो नजर आ रही हैं। आखिर में जब मतदान पड़ते हैं तो मतदाता किस ओर जाते हैं। फिलहाल मतदाता है की बारी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।